हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ एनएच। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान प्रजामंडल के अंदर 2022-23 में जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। 2021 के पहले जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी नज़र में आ चुके होंगे, पर जो नए क्वेश्चन हैं दोस्तों वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। ये वीडियो हमारा दोस्तों 15 मिनट का रहेगा। अगर आप डबल स्पीड में भी देखेंगे तो 7 मिनट में ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1934 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर सहयोगी कौन थे दोस्तों? प्रभुलाल वर्मा थे और पंडित अभिन्न हरि थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नेनूराम शर्मा ऑप्शन में नहीं मिले तो आप अभिन्न हरि भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे? तो यहाँ पर प्रजामंडल से कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? जमनालाल बजाज का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है। जय नारायण व्यास का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है। गोकुल भाई भट्ट का संबंध जो है दोस्तों वो सिरोही प्रजामंडल से है। गोविंद गुरु जो है इनका संबंध किससे दोस्तों? जनजातीय आंदोलन से है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो दोस्तों भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया का संबंध जो है वो डूंगरपुर प्रजामंडल से है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भोगीलाल पांड्या आप लोगों को पता है दोस्तों। शिवलाल कोटड़िया का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। संस्थापक कौन है? भोगीलाल पांड्या है। और अध्यक्ष भी कौन है? भोगीलाल पांड्या है। ठीक है, और यहाँ पर सहयोगी कौन हो जाएंगे? शिवलाल कोटड़िया, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी रियासत सुमेलित नहीं है? हरि मोहन माथुर करौली दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। करौली से संबंधित कौन है दोस्तों? आपके त्रिलोक चंद माथुर है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन है? त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, गोपीलाल यादव भरतपुर दिया हुआ है, जो कि सही है दोस्तों। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में किसके द्वारा की गई थी? किशन लाल जोशी के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। मथुरादास माथुर मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी सी डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ थे। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में की गई। किसके द्वारा की गई थी? किशन लाल जोशी के द्वारा की गई। अध्यक्ष यहाँ पर गोपीलाल यादव को बनाया गया था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। और करौली की स्थापना 1938 में, यानी कि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में मुंशी त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। तो दोस्तों यहाँ पर भरतपुर राज्य प्रजामंडल नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना दोस्तों 1928 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपका 2023 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपालदास ने किस सभा की स्थापना की? तो दोस्तों स्वामी गोपालदास के द्वारा सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई? 1907 में की गई थी। और सर्वहितकारणी सभा जो है दोस्तों इसे चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है? कोटा पंडित नेनूराम शर्मा दिया हुआ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बूंदी चुन्नीलाल शर्मा दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। ठीक है, चुन्नीलाल शर्मा का संबंध किससे है? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बांसवाड़ा जो हो जाएगा दोस्तों भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी दिया हुआ है, जो कि सही है। प्रतापगढ़ अमृतलाल पायक दिया हुआ है, ये भी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो चुन्नीलाल और अमृतलाल का संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल से है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कांतिलाल जैन का संबंध दोस्तों बूंदी प्रजामंडल से है। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई पंडित नेनूराम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी। कांतिलाल और नित्यानंद यहाँ के नेता थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई।
भूपेंद्र नाथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मणिशंकर और मोतीलाल हो जाएगा। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई, किसके द्वारा? चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक के द्वारा। इसको कैसे याद रखोगे आप दोस्तों? चुन्नीलाल जो था वो 4-5 लोटे अमृत के लेने कहाँ पर गया? प्रतापगढ़ गया। चुन्नीलाल 4-5 लोटे अमृत के लेने कहाँ पर गया? प्रतापगढ़ गया, ठीक है। तो 4-5 से 1945 हो जाएगा, चुन्नीलाल और अमृतलाल हो जाएगा, और प्रतापगढ़ प्रजामंडल से इनका संबंध है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन सा एक नेता थे? तो दोस्तों भरतपुर राज्य से कौन है? किशनलाल जोशी हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टीकाराम पालीवाल नहीं है, मंगल सिंह शर्मा नहीं है, शोभाराम भी नहीं है। अब भरतपुर प्रजामंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हम देख लेते हैं, जैसे कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना मार्च 1938 में हुई। कहाँ पर हुई? रेवाड़ी हरियाणा में हुई। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई थी? किशनलाल जोशी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अध्यक्ष यहाँ पर गोपीलाल यादव को बनाया गया। और यहाँ पर कौन कौन इसके सदस्य थे? ठाकुर देशराज थे, पंडित रेवती शरण शर्मा थे, किशनलाल जोशी हो जाएंगे, युगल किशोर चतुर्वेदी हो जाएंगे, मास्टर आदित्येंद्र कोषाध्यक्ष बने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सुमेलित नहीं है? मीठालाल व्यास जैसलमेर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध किससे हो जाएगा? बांसवाड़ा से हो जाएगा, ये अभी हमने देखा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किशनलाल जोशी भरतपुर हो जाएगा, पंडित हरि नारायण शर्मा अलवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A, C, D सही है, तो B यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस किस का संबंध किस प्रजामंडल से है। जैसलमेर से मीठालाल व्यास, शिवशंकर और मदनलाल का संबंध है। भरतपुर से किशनलाल, गोपीलाल, देशराज और रेवती शरण का संबंध है। यहाँ पर दोस्तों देशराज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलवर से हरिनारायण, कुंज बिहारी, मंगल सिंह हो जाएंगे। कोटा से नैनूराम, अबिन हरि, और एक और नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो कि अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, तनसुख लाल। तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इनका संबंध कोटा प्रजामंडल से है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेनी माधव का संबंध भी कोटा प्रजामंडल से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांसवाड़ा से कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र नाथ, विनोद चंद्र, धूल जी और चिमनलाल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर रखा गया। तो दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद इसका नाम भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रेवाड़ी में की गई, किशनलाल जोशी द्वारा जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पे की गई, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल परिषद के नाम से 23 दिसंबर 1940 पंजीकरण किया गया, यानी भरतपुर प्रजा परिषद का नाम कब रखा गया? 23 दिसंबर 1940 को रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। तो चूरू में जो धर्म स्तूप है दोस्तों, उसे लाल घंटाघर के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। धर्म स्तूप कहाँ पे है? चूरू में है। किस नाम से जाना जाता है? लाल घंटाघर के नाम से, ठीक है। चूरू में स्थित धर्म स्तूप को लाल घंटाघर भी कहा जाता है। निर्माण स्वामी गोपालदास के अनुरोध पर सेठ जुगल किशोर बिरला द्वारा इसका निर्माण किया गया। स्वामी गोपालदास ने यहाँ पर तिरंगा फहरा कर एक नारा दिया था दोस्तों, कौन सा नारा था? अखरो रिपियो चांदी रो, राज महात्मा गांधी रो। ये नारा दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है। अखरो रिपियो चांदी रो, राज महात्मा गांधी रो, क्योंकि ये नारा जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। किसने दिया था? स्वामी गोपालदास ने। कहाँ पर दिया था? चूरू में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी दोस्तों। कहाँ पर की गई थी? तो वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। बाद में इसका कार्यालय दोस्तों 1920 में अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन हो जाएगा? पंडित नैनूराम शर्मा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार अभी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक और पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, 14 अक्टूबर 1941 को इनकी हत्या की गई, ठीक है। इनकी हत्या कब की गई थी दोस्तों? 14 अक्टूबर 1941 को। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? तो इनका संबंध दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल से रहा है, ठीक है। बाकी के पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हो यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोटा प्रजामंडल का जब अधिवेशन हुआ था दोस्तों, तो वो कहाँ पर हुआ था? मांगरोल 12 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मांगरोल 12 में हुआ था। बाकी तनसुख लाल मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, शंभू दयाल सक्सेना, बेनी माधव भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो दोस्तों सुशीला और भगवती इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल से इनका संबंध है।
अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी कौन, नारायणी देवी वर्मा की पुत्री सुशीला और भगवती देवी को गिरफ्तार किया गया। यानी कि माणिक्यलाल वर्मा और इनकी पत्नी जो थी नारायणी देवी वर्मा, उनकी पुत्री है ये सुशीला और भगवती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका संबंध किससे? मेवाड़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में एक थे? तो ये मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था दोस्तों? यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है दोस्तों? मेवाड़ प्रधानमंत्री धम नारायण ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। ठीक है, और मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में नवंबर 1941 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1941 में जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तब अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट जब स्थापना की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की तब अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तब बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर किसने भाग लिया था? JB कृपलानी ने भाग लिया था, इन्होंने ही उद्घाटन किया था दोस्तों, और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया वे थे। तो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ पर हो जाएंगे। चिरंजी लाल मिश्र जो है दोस्तों, इनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं दोस्तों। बलवंत सिंह मेहता के बारे में हम देख लेते हैं। बलवंत सिंह मेहता ने 1915 में दोस्तों प्रताप सभा की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत सेवक समाज की अध्यक्षता इन्होंने की। 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की इन्होंने स्थापना की। ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। वनवासी छात्रावास की स्थापना उदयपुर के अंदर किसके द्वारा की गई? तो ये बलवंत सिंह मेहता के द्वारा 1943 में की गई। ठीक है, और मेवाड़ प्रजामंडल 1938 के ये प्रथम अध्यक्ष बने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल गए। ठीक है, अब हम मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में देख लेते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में 1942 में ये भी जेल गए। आधुनिक राजस्थान का निर्माता इन्हें कहा जाता है। 17 साल सर्वाधिक समय ये मुख्यमंत्री रहे। और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हम देख लेते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की। 1942 में ये भी जेल गए और 1965 में इन्हें को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और चिरंजी लाल मिश्र जो है दोस्तों 1936-37 पुनर्गठित जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये कौन हो जाएगी? नारायणी देवी वर्मा हो जाएगी। ठीक है, यह हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। नारायणी देवी वर्मा के द्वारा दोस्तों भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। कब? 1944 में। यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन फाइनल आंसर की में डिलीट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? तो दोस्तों नारायणी देवी वर्मा जो है और स्नेहलता वर्मा जो है ये किससे संबंधित है? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नारायणी देवी वर्मा के द्वारा 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में की गई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खांडलाई आश्रम की स्थापना में भीलों के मध्य शिक्षा का इन्होंने प्रसार भी किया था। इसके अलावा 1970-76 तक राज्यसभा की सदस्य रही, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्नेहलता वर्मा जो थी वो माणिक्यलाल और नारायणी देवी की ज्येष्ठ पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अजमेर स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो यह भी हमने डिस्कस कर लिया। प्रथम अधिवेशन का पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था? JB कृपलानी के द्वारा, और विजय लक्ष्मी पंडित ने भी यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में की गई। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो ये रेवाड़ी हरियाणा में हुई। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेवती शरण शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। आदित्येंद्र ठाकुर देशराज, जुगल किशोर चतुर्वेदी सहयोगी रहे। मार्च 1939 में ठाकुर देशराज की पत्नी श्रीमती त्रिवेणी, ठीक है, देशराज की पत्नी थी श्रीमती त्रिवेणी, के नेतृत्व में प्रजामंडल को मान्यता देने का अल्टीमेटम दिया गया। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन के दौरान
23 दिसंबर 1939 को राज्य सरकार और प्रजामंडल में समझौता हुआ, जिसके तहत भरतपुर प्रजामंडल की जगह भरतपुर प्रजा परिषद 25 अक्टूबर 1939 को मान्यता मिली। यानी कि भरतपुर प्रजा परिषद को मान्यता कब दी गई? 25 अक्टूबर 1939 को। तो दोस्तों प्रजा संघ अलग है, भरतपुर प्रजा संघ जो है वो अलग है, भरतपुर प्रजामंडल जो है दोस्तों वो अलग है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भरतपुर प्रजा परिषद ये अलग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना 1928 में की गई, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई, और प्रजा परिषद जो था दोस्तों इसको मान्यता कब दी गई? 25 अक्टूबर 1939 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे? तो इन राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, ये अभी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण मांग करने के कारण जेल में डाला गया, तो ये कौन हो जाएंगे? सुशीला त्रिपाठी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों। यहाँ पर कौन कौन से नाम आपको ध्यान रखने हैं, तो ये अभी मैंने बताया दोस्तों आपको। यहाँ पर 21 अप्रैल 1939 में भरतपुर में सत्याग्रह शुरू, इसमें 32 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कौन कौन शामिल थी? भगवती देवी, त्रिवेणी देवी, देशराज की पत्नी सुशीला त्रिपाठी। ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भगवती देवी, त्रिवेणी देवी और एक सुशीला त्रिपाठी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मास्टर आदित्यनाथ तथा जुगल किशोर चतुर्वेदी ने मथुरा आंदोलन का संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था दोस्तों? तो ये भंवरलाल सराफ को बनाया गया था। ठीक है, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, अभयमल जैन, जयनारायण व्यास ये इससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महाराजा की छत्रछाया में मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। ठीक है, जून 1940 में जयनारायण व्यास मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? उत्तरदायी शासन दिवस जो है वो मारवाड़ में 28 मार्च 1941 को मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 26 जनवरी 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के अधीन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 3 दिवस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक कृष्णा दिवस, कृष्णा दिवस जो है दोस्तों वो आपका मारवाड़ रियासत में मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है जवाहर दिवस। जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? जैसलमेर रियासत में मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है 1930 में। इसके अलावा एक आता है दोस्तों मोती दिवस। मोती दिवस कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? मोती दिवस जो है वो जयपुर में मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3-4 दिवस है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? तो दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। सहयोगी कौन कौन थे इनके? जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था, भंवरलाल सराफ अध्यक्ष बने थे। सहयोगी आनंदराज, मथुरा दास आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। रणछोड़ दास, इंद्रमल जैन, अभयमल, चांदकरण, छगनलाल और चौपानसी वाला और कन्हैयालाल मणिहार हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले एक प्रजामंडल का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, ठीक है, जो कि बहुत पहले मैंने अपलोड किया था, तो उसको मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिए उस वीडियो को। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो प्रजामंडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।